पिछले एपिसोड में अब तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह से वो लेडी एक वायरस को रिलीज करने वाली होती है, इसलिए वो रेड को बुलाती है अपना चेक करने के लिए कि इंजेक्शन ये सही है कि नहीं, जिससे उसकी बॉडी मेल्ट हो सके। लेकिन यहाँ पे हमारा रेड काफ़ी ज़्यादा शातिर होता है, इसलिए वो उस वायरस को ही ख़त्म कर देता है। फाइनली हमारा एक इशारा कर देता है मेट्रोपॉलीमैन। वहाँ पे वो लेडी अपने इंजेक्शंस को हवा में उछालती है, जिससे हमारे मेट्रोपॉलीमैन के जितने भी दुश्मन हैं वो सारे के सारे मारे जाएं। लेकिन मेट्रोपॉलीमैन अपने सारे एरोज वापस ले लेता है और एक इंजेक्शन लग जाता है हाजमे को, जिससे उसकी पूरी बॉडी मेल्ट हो जाती है। नानाटो काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से मिराई उसी के पास चला जाता है बचाने के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया मेट्रोपॉलीमैन के साथ खड़ा लड़का, वो कहता है कि अगर तुम हमें कीड़े के भांति समझते हो तो मैं तुम्हारे साथ इस फाइट में नहीं आने वाला, और वो वहां से चला जाता है। दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट होने वाली है। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग से रेड और मेट्रोपॉलीमैन के बीच में एक डील होती है कि वो लोग फाइट करेंगे एक दूरी तय करके, जिसके बाद अगर जो बंदा डॉज करेगा तो या 5-5 कदम करके ये आगे बढ़ते रहेंगे और फाइट करेंगे। जिस पर इन दोनों की ही बातें एग्री कर दी जाती है बाय रेड और हमारा मेट्रोपॉलीमैन नीचे की तरफ उतरने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों को विश्वास नहीं था कि कब एक दूसरे के ऊपर ये लोग अपने एरोज को यूज़ करें। लेकिन दूसरी तरफ नानाटो और मिस कैट बार बार मना करती है कि आप ये चीज़ मत करो रेड। लेकिन रेड इन सब की बातें नहीं सुनता। वो कहता है वो करेगा और इस बंदे को हरा कर इस देश को या फिर इस दुनिया को आज़ाद करेगा। कि अगर ये बुली बच्चा अगर किसी भी बंदे को हानि पहुंचाएगा, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी। फाइनली ये एक फ़ाइट काफ़ी नाइस और फ्रेंडली फ़ाइट होनी चाहिए थी, लेकिन अब देखते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। तो ये पहले डिसाइड करते हैं कि पहले कौन अटैक करेगा। इसके लिए हमारा मेट्रोपॉलीमैन एक सिक्का उछालता है, लेकिन वो उसके पहले ही उस पर अटैक कर देता है और कहता है ये बस एक मेरा वार्म अप था, इसलिए इसे ज़्यादा सीरियसली मत लेना। और सिक्का गिरते ही 5 कदम आगे की तरफ आता है मेट्रोपॉलीमैन, ये कहते हुए कि उसने उस या फिर कहूँ व्हाइट एरो को। मेट्रोपॉलीमैन कहता है कोई बात नहीं, और अब मिराई उस पर हमला करता है, जिसके बाद मेट्रोपॉलीमैन भी थोड़ा सा और आगे आता है, यानी 5 कदम। फाइनली इन दोनों के बीच में जैसी डील हुई थी ये वैसा ही कर रहे होते हैं, लेकिन ये चीज़ हमारे नानाटो फाइनली मेट्रोपॉलीमैन ये कहता है कि वो भगवान है और एक महान भगवान बनेगा, जिसके बाद वो अपनी बाहें फैला लेता है। और अब उसकी बैक स्टोरी में दिखाई गई मेट्रोपॉलीमैन की एक बहन भी है, जो कि पिछले कुछ एपिसोड से मरी हुई दिखाई गई थी और मैंने इसे एक प्रेमी समझ लिया था। उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि उस टाइम पे स्टोरी देखने में यही समझ में आ रहा था। फाइनली इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्यार था और मेट्रोपॉलीमैन का ये मानना था कि लग्जरियस लाइफ ही सबसे बेस्ट लाइफ है, इसलिए सुंदर और सुशील होना ही सब कुछ है। फाइनली यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका बहन का एक अफेयर चल रहा है, जिस बात से वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। जहाँ पर वो उस लड़की का या कहूँ अपनी बहन का हाथ पकड़ लेता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, जिससे उसकी बहन का हाथ का दर्द देने लगता है। जहाँ पे वो अपने भाई से जाने के लिए कहती है और धक्का लग जाने के कारण वो नीचे की तरफ गिरने लगती है, और नीचे गिरने की वजह से एक रखे पिलर पे उसका सर टकरा जाता है और वो वहीं पर डेड होने वाली होती है। फिलहाल तो वो भी होश में आती है, जिस पे उसका नाम रिया बताया गया है मेट्रोपॉलीमैन के थ्रू। मेट्रोपॉलीमैन को बताती है कि वो ठीक है, लेकिन कुछ देर में वो कहती कि उसे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, और रिया अपने भाई मेट्रोपॉलीमैन के हाथ में ही दम तोड़ देती है। मेट्रोपॉलीमैन सोचता है कि अगर ये लड़की के बारे में पता चला किसी को कि ये इतनी सुंदर लड़की मारी गई है यहाँ पर, तो शायद मुझ पर पुलिस केस भी हो सकता है। इसलिए वो सबको ऐसा प्रोवाइड कराता है कि वो जैसे एक फ्यूनरल पे गई हुई है, यानी इसकी बॉडी वहीं पर है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ बात मेट्रोपॉलीमैन को पता होती है कि वो उसे एक वैक्यूम में रखा हुआ है उसकी बॉडी को, जिससे कोई भी कीड़ा या फिर उसकी बॉडी को ना खा सके। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, इसलिए चाकू निकाल कर अपनी भी जान लेने वाला होता है। जहाँ पर उसकी एक एंजल आती है और वो एंजल कहती है कि अगर तुम चाहो तो भगवान बन सकते हो, और भगवान बनने के बाद तुम वापस से उस लड़की को एक एंजल में कन्वर्ट कर सकते हो। इस बात को सुनने के बाद वो गॉड बनने की पूरी चाहत रखता है। हमें दिखाया गया है हमारे मेट्रोपॉलीमैन को, जो कि पूरी तरह से व्हाइट एरो लेकर तैयार होता है और चला देता है हमारे मिराई के ऊपर, यानी रेड के ऊपर। अब इसका पूरा टेलीकास्ट हो रहा होता है टेलीविजन में, इसके लगे ऊपर बैनर पे भी, जहाँ पे मेट्रोपॉलीमैन अब भाषण भी देता है। लोग उसकी बातें सुनते हैं और फिगर आउट करने लगते हैं कि किस तरह का बंदा है।
फाइनली यहाँ पर एक बंदा को दिखाया गया जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है इन सबकी फ़ाइट देखकर। सभी लोग यहाँ पे मना करते हैं रेड को कि आप ये मत करो, लेकिन वो पास पहुँच चुका था, यानी कि मेट्रोपॉलीमैन। अब उन दोनों के बीच में सिर्फ 10 मीटर की ही दूरी थी और अब ज़्यादा दूरी नहीं बची थी। फाइनली ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बताता है मेट्रोपॉलीमैन कि जब वो गॉड बनेगा इन सभी चीज़ों को बदल के रख देगा। जहाँ पे वो कहता है वो सुपर वेपन्स, एक्स्ट्रा टेररिस्ट, ये सब कुछ हटा देगा, ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। फाइनली यहाँ पर हमें एक काफ़ी बड़ी एजेंसी को दिखाया गया है, शायद सिक्योरिटी एजेंसी है, क्योंकि ये पता करने की कोशिश करती है कि ये बंदा गॉड बनने की चाहत क्यों रखता है, जो कि फ़िलहाल एक एंजल है, या फिर ये बंदा भी इन सभी को देख सकता है। बातों से ऐसा लगता है कि ये पहला गॉड है और दूसरी बार अभी ये एंजल है, शायद इसीलिए गॉड बनने की तैयारी कर रहा है। मतलब ये बंदा काफ़ी ज़्यादा होशियार है। दूसरी तरफ जो भी पीपल्स इसकी बातें सुन रहे थे उन सभी को लगता है कि ये सब एक है और एक स्टंट टाइप की चीज़ें दिखाई जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मैं इस पूरी दुनिया को इसलिए बदलूंगा जिससे पूरी गरीबी मिट सके, सभी लोग भूखे न सोएं और सभी लोग की बीमारियां मिट जाएं। ये सारी एक्सपेक्टेशंस और लग्जरी लाइफ के बारे में जब बताता है तो उनमें से कुछ बंदे खुश होते हैं, लेकिन जब वो ये बताता है कि वो उन सभी लोग को मिटा देगा जिससे ये भूखमरी और बाकी चीज़ें मिट जाएंगी। फाइनली वो वर्ल्ड को इक्वल करने की बात कर रहा होता है और ये चीज़ की बातें सिक्योरिटी एजेंसी वाले भी सुनते हैं। मेरा ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है और कहता है कि हाजिमे जैसे गंदे दिखने वाले बंदे जो कि अगली पीपल्स होते हैं, मैं उन्हें वैनिश कर दूंगा, चाहे वो गरीब हो या फिर किसी भी तरह से वो कमज़ोर हो, तो वो उसे हटा देगा। सिर्फ वो अमीर और लग्जरियस पीपल को ही रखेगा और जो बंदे बच जाएंगे वो उन सभी को नौकर बना देगा, जिससे उनकी भी लाइफ थोड़ी सुधर सके। इस आइडिया को सुनते ही वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो पूरी जगह की जो संरचना है वो बिगड़ जाएगी। जिस पर कहता है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सुंदर, सुशील और पैसे वाला होना ही सब कुछ है। ऐसा मेट्रोपॉलीमैन का मानना होता है, क्योंकि कई बार लोग गरीब होते हैं जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जुर्म किया जाता है, उनकी औरतों का रेप किया जाता है और बाकी अदर चीज़ें के थ्रू उन्हें टॉर्चर भी किया जाता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए वो अपनी विश को ग्रांट करेगा और कनाडे का दोस्त ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, यानी मेट्रोपॉलीमैन का दोस्त, और कहता है कि ये सच्चा कनाडे नहीं है। अब ये उसका ट्रू फॉर्म होता है, इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है और आस-पास लोग सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि ये सारी चीज़ें शायद फेक हैं। वहाँ पे एंजल भी खड़ा होकर ये सारी चीज़ सुनता है और कहता है इससे मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, और हंसता भी है। फाइनली मेट्रोपॉलीमैन के सामने हमारा रेड खड़ा होता है और वो कुछ नहीं कहता, बस वो इतना ही कहता है कि तुम जो भी कह रहे हो वो सब कुछ गलत है। मैं अगर गॉड बना या फिर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, और अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं अपने वाइट एरो का भी इस्तेमाल करके ख़त्म कर सकता हूँ। मैं ये भूल जाऊँगा कि तुम क्या हो और क्यों हम लोग यहाँ पे फेयर वाली फ़ाइट कर रहे हैं, जिसके बाद रेड विंस होगा, ऐसे सभी लोग उम्मीद करते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि जो भी चीज़ें शूट अप होने वाली हैं, जिस पर मेट्रोपॉलीमैन कहता है कि मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और अब मेट्रोपॉलीमैन भी पूरी तरह से वाइट एरो का इस्तेमाल उसके सामने करने वाला है। जिस पर वो कहता है, मिसाकी कहती है कि तुमने तो कहा था 1-on-1 फाइट होगी, जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैंने कहा था कि 1-on-1 फाइट एक ही बार में होगी, मैंने ये कहा था अब इस बार मैं करूँगा तभी की सभी ये फाइट ख़त्म हो सके। मैं जल्द से जल्द इस फाइट को ख़त्म करके गॉड बनना चाहता हूँ, जहाँ पे वो सभी लोग को मारेगा। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ मेरे एक और चैनल है जिसका नाम एक्शंस एक्सप्रेशन है, जहाँ पे मैं नॉन एनिमेटेड मूवी को एक्सप्लेन करता हूँ, तो प्लीज़ उस चैनल को भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।